अपराधी होते हैं, अपराधी को पकड़ना चाहिए। मैं बदन लाल जी आपसे कई निवेदन करना चाह रहा हूँ। गोरू सिंह देवल, आप हाईवे को देखिए, हाईवे के अंदर आज आपको पता है क्या हो रहा है? मतलब 2 नंबर के धंधे इतने हो रहे हैं, हद से ज़्यादा हो रहे हैं। भानपुर के अंदर कल रात को मुर्गियाँ तोड़ लगी, अखबार में आई है, और एक कड़े तोड़ लेके कर क्या रही है। मतलब हकीकत की बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ। मैंने इनको वोट दिया, मैंने इनकी सरकार बनाई और उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। सब स्तर पर फेल होती हुई दिख रही है सरकार, फिर आप दोबारा सरकार रिपीट करने के सपने भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे इन सपनों के बारे में? अरे नहीं साहब, ये हाल रहेगी। तुम रिपीट कहते हो, इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था की अगर हम हालत देखेंगे तो वो दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। अपराध अपने चरम पर है, फिर चाहे से वो आम नागरिक हो या फिर हो पार्टी का कार्यकर्ता, कोई किसी को नहीं, अपराधी किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। हालात ये है कि डर लगता है, एक बार घर से बाहर इंसान चल जाता है कि वो वापस सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा। ये सारे मुद्दे परेशान कर रहे हैं। इन मुद्दों पर राय जानने के लिए आज मेरे साथ हैं गोरू सिंह जी, जो बेबाक तरीके से प्रदेश के सभी मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। वायरल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। आमेर विधानसभा से आते हैं, वहाँ के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जनसेवक हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी बाबा कि प्रदेश में जो अपराध की हालत हम देख रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं ये कहूँगा, मैं आरएसएस का भी हूँ, बीजेपी को लाने वाला भी हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ, लेकिन नाकाम है अभी तक। क्यों कि मैंने खुद ने देख रहा हूँ कि सरकार सुरक्षा प्रणाली में बहुत आज भयभीत का वातावरण है। आज मेरी माता बहन भयभीत है, आज युवा भयभीत हैं, किसान भयभीत हैं, आज मजदूर भयभीत हैं, कब कहाँ क्या हो। तो ऐसा वातावरण, जैसे मनोपुर है, मनोपुर मर्डर हुआ, अरे एक को पकड़ करके आप शांत हो रहे हो, अरे वो बारूद पे है, मैं कह रहा हूँ 17 बारूद पे। अभी कंवरपुरा है चंदबाजी थाने में, हमने 10 दिन का एडमिट धरना प्रदर्शन भी दिया उनके परिवारजनों सब ने। तो मैं कह रहा हूँ, वो कहते राकेश कुमार जाट की मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों नहीं पकड़ रहे? पुलिस प्रशासन से मेरी बात हुई कि साहब हम ये हो गया, ये हो, अरे क्या हो गया? चाहे अपराधी होता है, चाहे अपराधी बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई हो, अपराधी होते हैं, अपराधी को पकड़ना चाहिए। मैं बदन लाल जी आपसे कई निवेदन करना चाह रहा हूँ। गोरू सिंह देवल, आप हाईवे को देखिए, हाईवे के अंदर आज आपको पता है क्या हो रहा है? मतलब 2 नंबर के धंधे इतने हो रहे हैं, हद से ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब ये कॉलेजें आई है ना, जब से हो रहे हैं, जैसे नशीली वगैरह। आप पंजाब को तो कह रहे हैं नशा मुक्त करेंगे, अरे नशा मुक्त पूरा हाईवे हो रखा है। क्या कर रहे हो आप? आपके अगर अधिकारी से हम करते हैं तो आंख दिखाने, तो हम आंख कितनी देखें? तो फिर जन आंदोलन नहीं होगा और क्या होगा? तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप एक्टिव मोड में क्यों नहीं आ रहे हो? आप ऐसी में बैठने के लिए काम नहीं होता। फिर मदन जी राठौर साहब मेरे को ऐसे कहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे के पूरे प्रशासन हो चाहे और हो, एसी में बैठते हैं, इनको धूप चाहिए नहीं। अरे धूप में निकलो आप, इस जनता ने तुम्हें दिया है, ठीक है, जनता ने आपको दिया एसी, और ये है आपके बच्चों को, आपके घरवाली को, उनको दे दो एसी। आप तो हो, अब आप भी एसी में हो रहे हो, तो फिर जनता का क्या होगा? हाल ही में चाकसू में भी एक महिला के हाल ही में ताज़ा खबर है, चांदी के कड़े काट ले गए, पैर काट। बता रहा हूँ कि हमारे भानपुर के अंदर कल रात को मुर्गियाँ तोड़ लगी, अखबार में आई है, और एक कड़े तोड़ लेके कर क्या रही है। मतलब हकीकत की बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ कि कहीं भी जाओ। हाँ, अरे यार पुलिस प्रशासन है, तो बेल्ट की नौकरी है, तू धूप से डरेगा क्या? और से डरोगे क्या? आप भागिए, पर भरिए, आपका तंत्र फैलाइए। एक राम राज्य है। मैंने बदन लाल सरकार को, पहला व्यक्ति हूँ, राम राज्य सरकार घोषित की थी, लेकिन अब मैं खुद भी इस सब दे तो दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं खुद भुगतभोगी हूँ। आपको बता रहा हूँ मैं खुद हूँ। मतलब मैंने काम कर लिया, ईश्वर भारत, सुन बदन लाल जी, भारत माता की सौगंध, अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ? जो मैं टेम्परेरी की हाजिरी वो करते नहीं, 5 महीने मैंने नौकरी कर ली वाटर बक्स में, और मेरे को तानाशाही से काट दिया। मैंने कहा मेरे बाप मेरी तनख्वाह तो दे, तो 5 महीने की तनख्वाह रोक रखी है। मैंने जो ये ना कन्हैयालाल चौधरी, उनको कह दिया, कन्हैयालाल जी आरोप कह रहे हैं साहब मदन जी राठौर साहब नाराज हैं, उनसे खुआओ। तो मदन जी राठौर साहब तेरे को, आपको कैसे कहेंगे? नहीं, ये मानवता नहीं होती। ठीक, मेरे गरीब के पैसे कैसे आएंगे, क्या नहीं आएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं और खूब कह रहा हूँ। अरे वैसे मैं संघ का आदमी हूँ, तो मैं नहीं ले पाऊँगा तो मेरे संघ वाले लेंगे, उनसे छोड़ने वाला तो है ही नहीं। संघ वाले लेंगे, तुम्हारे से पैसे नहीं छोड़ेंगे सरकार से, मेरे वाले टकराएंगे। भाई आप मेरे नहीं दे रहे, वो तो मेरे हैं कि, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। पर कुल मिलाकर के सुरक्षा प्रणाली है ना ठीक नहीं है साहब। कैसे कि
मैं पुलिस प्रशासन को कई बार देखा हूँ। हालांकि मैं इनके प्रशासन को बहुत, अब जैसे वो था कैजर फैजल आया था, तो मैं स्पष्ट बोला ना, पुलिस प्रशासन ये कह रहा है शांति से बैठो। मैं प्रशासन के खिलाफ नहीं चलता हूँ, मेरा छोर भतीजा है वो पुलिस में, मेरा ताऊ था वो पुलिस में, मेरा भाई पुलिस में, लेकिन मैं ये निवेदन करता हूँ पर जनता पहली है। अब सरकार के हमारे खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ नहीं मेरे बाप, लेकिन जनता को तो संभालो। लेकिन जिस तरह से आप जो बोल रहे हैं वही आरोप हनुमान बेनीवाल भी लगा रहे हैं। चिकित्सा देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, अपराध बेलगाम होता हुआ देख लीजिए, सब स्तर पर फेल होती हुई दिख रही है सरकार। फिर आप दोबारा सरकार रिपीट करने के सपने भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे इन सपनों के बारे में? अरे नहीं साहब, ये हाल रहेगी। तुम रिपीट कहते हो, इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। आप रिपीट तो बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ चाहे बुरा माने, रिपीट पिपीट कुछ नहीं, ये तो रिपीट पिपीट तो चक्कर में ही रह जाए। अगर ये हालात रहे तो हनुमान जी तो 22 का तो कतरी तो बताई से हैं, हटाई दीजिए, कहीं भी उन्होंने से बहुत बुरी दशा हो जाएगी। ये कुछ भी नहीं है। अगर ये 2 साल में व्यवस्था नहीं सुधरी तो मदन जी राठौर साहब चाहे नाराज कीजिए, कहीं कौन से लेना देना, क्योंकि मैं हर गाँव में फिरता हूँ। कहानी और मेरे पास फोड़ आया था, मैं वहाँ का नीम का थाना के अंदर, बताओ मैं नीम का थाना का वहाँ अमेरिका हूँ, फिर फ़ोन आ रहे हैं तभी तो मालूम मैंने। वहाँ एक औरत थी जो हिंगलाज माता का मंदिर था, वहाँ गई थी, उसका बच्चा वो दर्शन दे करके पानी पीने गया, जब से गायब हो गया। वहाँ बाबा जी था, एक था, एक और था, 2 ही थे, वो बता रही थी, तो वो गायब हो गया, तो उसका ही कुछ नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से ये किसी को जवाब तो दे ही नहीं सकते। अरे गलती है तो गलती को स्वीकार करो, गलती नहीं है उसको टोको। अबे तो कहीं आड़ू पड़ पांगली टाकन रानगर खान खाए तो कहीं के बा अगर मनी खाई थी। गोरू सिंह ने, तुम सरकार के खिलाफ, तुम उसके खिलाफ, मेरा बाप मैं खिलाफ कौन नहीं, मैंने तुझे वोट दिया, मैंने इनको वोट दिया, मैंने इनकी सरकार बनाई और उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ कि मैं राय का बाएँ। ये हनुमान बेनीवाल साहब आज से कहते हो ना, एक बात बताऊँ, देखो सांस ही कहेंगे, वो काला पड़ गया। वो सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन वो समाज के लिए बकता है, धूप में निकलता है। और में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है क्या? फिर भी हनुमान बेनीवाल साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए और प्रदेश कोई युवाओं की किसानों की, तो वहाँ जाता है लाई। अब एक बढ़ाई कर, अरे बढ़ाई नहीं कर रहा, वो जाता है, मन खजलो कौन जाए तो दुनिया के लिए यार आवत से। तो इसलिए तुम काम करो, मैं तुम्हारी कहूँगा नहीं भाई, तुम करते थे। और मेरी देखते हो कितना, मेरे पास साधन नहीं है, हाथ देता हूँ फिर थोड़ा ले जा लो, कोई ले जा लो, ऐसे घूमता हूँ, सुबह निकल जाता हूँ, रोटी खा के सब जगह जा रहा हूँ। अभी मेरे को बस्सी का आया है भाई, बस्सी आना, मैं बस्सी आऊँगा नहीं, वहाँ भी जाता मैं। तो इसलिए सब जगह तो मैं गवर्नमेंट से निवेदन करना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि मैं आपके अनित नहीं हूँ, लेकिन आप जनहित में कार्य करिए। और जनहित हमारे को ये सिखाया जाता है, राष्ट्र और समाज हित कार्य सुरप्रिय, तो इससे कोई नाराज़ हो वो बात नहीं। सारे हितों को अगर ध्यान में रखकर अब भी अगर सरकार चेत जाएगी, इन सब चीज़ों को संभाल लेगी तो शायद सोचा जा सकता है। लेकिन अभी जो प्रदेश की हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। और इन सारे मुद्दों पर जिस तरह से इन्होंने अपनी राय रखी है, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं जी? ये जैसे प्रदीप जी का है, प्रदीप मेघवाल, ये मैं क्यों भाई, सुनो रे, मैं कह रही थी राजस्थान की देवतुल्य जनता, क्योंकि कुछ पार्टीबाजी होती है, कुछ पार्टियों ने कहा किया साहब वो मेघवाल अगर रह गो ऐसी जड़ा कौन करी, नहीं ऐसा मामला नहीं है। क्योंकि ये समाजों को एक जेर घोलने का काम नहीं है। देख लो, मैं गौरू सिंह देवला पैदल जा करके प्रदेश सबको दिया है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष को जाकर पूछ लेना, दिया कि नहीं बीजेपी कार्ड मीडिया के सामने दिया है, और मंत्रियों को दिया हूँ, चाहे कोई भी। प्रदीप जी के घर वाले आए थे, आप भी देखे हो, तो मैं उनके 2 दिया, उनसे मिलना चाह रहा था, लेकिन वो कॉकरोच वाले थे वो मिलने नहीं दिए, और नहीं साहब ये वो है नहीं मिलने दिए, तो मैं लड़ा भी नहीं, कोई बात नहीं, जाऊँगा कभी। तो इनको मैंने यही कहा है, क्या कहा है, अकल के वजीर हो, अगर वो धर्मेंद्र प्रधान है, वो अगर इस्तीफा कर रहे हो, अरे तो उसके इस्तीफे से क्या है, गलत है वो इस्तीफा। क्यों कि वो इस्तीफा दिया तो वो प्रशासन है ना जिसने धांधली की है, वो फाइलें दब जाएगी। वो कहाँ बड़े मगरमच्छ कहाँ पंजी मांगे, तो बड़े मगरमच्छों को पकड़ने दो। मैं ये कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी, जो भी बड़े हैं, IAS RPS निर्देशक प्रदेश, जो भी अपराधी शाखा में, उनको सबको पकड़ो और सस्पेंड करते हुए जेल में डालो, तब जाकर इनको न्याय मिलेगा। और इनके परिवार में से 4 हैं, 3 तो बच्चे हैं
और एक बच्ची, उनको मेडिकल विभाग में नौकरी दी जाए। मेडिकल विभाग में नौकरी देने से आप सहानुभूति दोगे, और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी भी चिंतित है। मैं फ़ोन फान नहीं करता हूँ भाई, मेरे कन फ़ोन आ गई, लेकिन मैं दिव्य शक्ति से, मैं बजरंगबली का भगत हूँ, मेरे को दिव्य शक्ति से मालूम हुआ है कि बजरंगबली का इनको नौकरियाँ देगा और जो अपराधीकरण है उनको पकड़ेगा। अब मैं कह दूँ साहब उनका 2 मिनट के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्लोज हो गया मामला। जैसे SI की भर्ती में इसीलिए दुखी हो रहा था कि इसको कैंसिल मत करो, क्यों, अब कैंसिल होता है मामला बंद हो गया। जैसे वो है मानेसर, तो मानेसर के लिए बार बार ये डोडासरा जी क्यों कह रहे ने कि भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ो, पर गहलोत जी भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं भी कहता हूँ लोकतंत्र के लिए मानेसर को भूलना भी नहीं चाहिए, लोकतंत्र के लिए नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इसमें इसको बिलोएंगे जब नया सामने आएगा। तो जो भी अपराधी है ऐसी विचारधारा रखता है उसको समझाओ, नष्ट करो उसको। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, पूरी की पूरी जो भ्रष्ट प्रणाली है उसको खत्म करने से न्याय मिलेगा। और जो आप बता रहे हैं वही असली मांग है, इनको असली न्याय देने की। बाकी सब राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे हैं, मुद्दों को भुना रहे हैं। जब तक सीखेंगी तब तक मुद्दे भुनाएंगे, और फिर जब सिक जाएंगे तब इन मुद्दों पर इनको कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। यही है असलियत। क्या कहना है आपका इन सभी मुद्दों पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।